जय भवानी, जय परशुराम, जय जिनेंद्र, जय जोहार। साथियों, जैसा कि विदित है कि इस चुनावी पल में अब समय बहुत कम रहा है और मैं आपके मध्य पिछले 17-18 दिन से घूम रहा हूं और निश्चित तौर पर परिणाम किधर जा रहा है आपको भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर चुके हैं, पर उनके नेताओं की शक्लों से आप अंदाज लगा लेंगे कि राष्ट्रीय दलों की हालत क्या है। मैं जिस दल के लिए आ रहा हूं उसके पीछे एक मात्र कारण है, योग्य उम्मीदवार जिसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आपकी यहाँ की जनता की बात, सलूमर की बात जयपुर विधानसभा में आसानी से रख सकता है। सर समाज के आशीर्वाद से भाई जितेश सबसे आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर विजय प्राप्त करेंगे। आज का मेरा ये संबोधन किसी प्रचार के लिए नहीं है, सिर्फ एक बात के लिए आगाह करने के लिए है कि जब मैंने आपसे बोला था कि 1995 से आज तक सामान्य ओबीसी वर्ग को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, तो इसका जवाब देने में तो कोई नेता सक्षम नहीं रहा। जबकि मैंने चैलेंज में कहा था प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कोई भी किसी भी लेवल के लोग आए, पर बदले में उन्होंने मुझे दिए 2-3 मुकदमे और क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया। पर मैं अभी भी आपके क्षेत्र में हूं और निश्चित तौर पे ये 13 तारीख की लड़ाई एक बड़े संघर्ष के साथ जीतेंगे। बात चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बात आपके मुद्दों की और आपके स्वाभिमान की है। मैं ये कह रहा था, आप पहले सिर्फ एक वोटर थे, आप पहले सिर्फ एक अंगूठा लगाने वाले प्राणी थे, या आप सिर्फ किसी पार्टी के थैले तोड़ने वाले थे, पर अब आपको यहाँ बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ये बात निश्चित तौर पे लागू हो रही है। जब आपकी आवाज बन के मैं आपके मध्य आया और आपकी आवाज को ऊपर उठाने लगा, तो इन लोगों ने मुझे वो करने से भी रोकने की पूर्ण कोशिश की। विशेष करके मैं टीएसपी क्षेत्र सलूमर के सामान्य ओबीसी और नगर क्षेत्र के लोगों से, सर्व समाज से अपील करता हूं कि आपका वोट पहला तो कैंडिडेट को देख के, दूसरी इनकी तानाशाही को देख के, तीसरा जब सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं तो हम व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं। विशेष तौर पर अब कोई बुरा न माने, पर मैं कुछ गांवों के नाम लूंगा जो गई वोटर लिस्ट में मैंने देखे हैं कि आप क्या उस वोटर लिस्ट में अलग दिख के अलग होना चाहेंगे, उस जाति से अलग होना चाहेंगे जिससे हमारा बरसों का संवाद साथ में, या उस व्यक्ति से अलग होना चाहेंगे जो आपके यहाँ जीत के एमएलए जाएगा, या उस विचारधारा से अलग होना चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकती है, साथ रहने की तेजी को और बढ़ाएगी, गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करेगी। मेरे इस क्षेत्र में घूमने के बाद मैं मेरे जहां मित्रवत थे उन गांवों में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं जिन गांवों के नाम ले रहा हूं मुझे वहां साफे बंधवाए गए, मेरे को तोरणों से स्वागत किया गया, और वो क्यों किया गया मुझे अभी एहसास नहीं हो रहा है। पर मैं जावद, अदवा, सलाड़ा, मलाड़ा, सेरिया, सकतड़ा, थरोड़ा, टोड़ा, थड़ा, ऐसे बड़े गांव की जनता से पूछना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले आपने क्यों स्वागत किया। तब आपने मेरे पे विश्वास किया था कि मैंने आपके हक की लड़ाई लड़ी, और आज हजारों घरों में उम्मीद के चिराग जलाए और निश्चित तौर पे अपने लोग सक्रिय उसमें काम आए। आज मैं वापस वही चिराग, वही आशा आपको वापस देना चाहूंगा। भाई जितेश के नाम पे ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। जितेश जीतेंगे तो आपकी बातों और समस्त समाजों का भला होगा। पर जब वोटर चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, जब आंकड़े आएंगे कि किसी बूथ पे या इसका इतना वोट, इसका इतना नहीं, या जीरो, वो जीरो कोई व्यक्ति या पार्टी नहीं है, जीरो वो समाज है जो वोट नहीं दे रहा है और निश्चित तौर पे दूरियां बना रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमारे आसपुर और विशेषकर 84 में सामान्य ओबीसी के कई गांवों ने कभी राजकुमार जी को वोट नहीं दिया। राजकुमार जी 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी बन गए और उनकी कार्यशैली से प्रभावित कर इस चुनाव में सामान्य के कई गांवों ने मुझे सामने से कहा कि आप उनके कार्यकर्ताओं भेजें, इस बार हम उनको मतदान करना चाहते हैं। तो ये कार्यशैली का नमूना है। तो मैं अभी आपको भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बने कि भाई जितेश जीत जाए पर आपका गांव की सहानुभूति या सहयोग उसमें नहीं हो। तो मेरा आपसे एक ही निर्णय है कि ये सबको मिलकर लड़ने वाला चुनाव है और सामाजिक सौहार्द पूर्ण करने का चुनाव है। तो निश्चित तौर पे आप इसमें साथ आएंगे। और मैंने जिन जिन गांवों के लिए वहां हक से कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे मेरा काम किया हुआ आपने पहले सफल माना है और आपने मेरा स्वागत सत्कार किया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। पर आपके बीच वोट मांगने इसलिए नहीं है कि मैं उस कार्य पद्धति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहता, मैं मेरे किए हुए कार्य के बदले वोट नहीं मांगना चाहता। आपने जो मेरे पे विश्वास किया वो विश्वास मानो करें, उसी बात पे मैं वोट मांग रहा हूं। और 13 तारीख की आप निश्चित तौर पे भाई जितेश को हॉकी स्टिक पे 4 नंबर पे बटन दबा के विजय बनाए। ये आपके हर भावनाओं पे सकुशल अच्छे से उतरेंगे और 4 साल आप इनको वापरिए और आपका वोट कहीं बेकार नहीं जाएगा। तो अब मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को कहीं न कहीं समर्थन देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समानता मंच, जय जोहार, जय परशुराम, जय जिनेंद्र, जय भवानी।